उपदेशात्मक भजन आप सभी के बीच में। और इस उपदेश के माध्यम से कवि ने 4 चीजों के बारे में बताया है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये सारी चीजें इंसान के जीवन में क्या काम करती हैं, कैसे इंसान का विनाश करती हैं, सुनेगा बाकी हवाला इस उपदेशात्मक भजन में। इस भजन को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही है आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। सुनेगा किस प्रकार से इस उपदेशात्मक भजन में क्या लिखा कवि ने। हे जी हो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये नरक के द्वार बताए। हेरे उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। हो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये नरक के द्वार बताए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। हो गया काम ने घना सताया था। सप्तऋषि जुड़े पालकी में बैठ के उसमें आया था। हो वो सर्प बना और रावण ने भी सब योद्धा मरवाए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। कर भाई घर ते बाहर दिया। भाई की पत्नी छीनी थी बना उसे निज नार लिया। हो श्री रामचंद्र के हाथों फिर पापी ने प्राण गवाए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। प्रजापति दक्ष ने मत में शंकर का अपमान किया। देवों के भी बड़े देव महादेव को नहीं स्थान दिया। यज्ञ के अंदर सती भस्म हुई, खड़ा घना तूफान किया। हो धड़ पे शीस जोड़ बकरे का नरते पशु बनाए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए।
दिखाया था। लोभ में फंस के पृथ्वीराज भी जयचंद से टकराया था। ने बैरी 5 बताए, उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। हो काम क्रोध मद लोभ मोह ये नरक के द्वार बताए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। उनका सत्यानाश हुआ जो इनके वश में आए। आइए मेहरबानों, ये रागनी किस्सा होगा रामायण। मौका उस समय से होगा कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में जाते हैं। लंका में पहुंच गए, माता सीता से मुलाकात होती है। किस प्रकार से माँ सीता हनुमान जी से क्या कहने लगी कि मेरे राम को जाकर के ये चूड़ामणि दिखा देना। किस प्रकार से माता सीता हनुमान जी को समझा रही हैं, सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही हैं आप सभी के बीच में आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। सुनेगा क्या कहती हैं माँ सीता। राम बिन जीऊंगी कैसे, मेरा कोई भी सहारा ना। चूड़ामणि दिखाना भगवन राम को रे। चूड़ामणि दिखाना भगवन राम को रे। राम बिन जीऊंगी कैसे, मेरा कोई भी सहारा ना। चूड़ामणि दिखाना भगवन राम को रे। चूड़ामणि दिखाना भगवन राम को। चूड़ामणि उतारी अपने हाथ से रे। जा कर के कहना मेरे नाथ से। चूड़ामणि उतारी अपने हाथ से। जा कर के कहना मेरे नाथ से। थारी करामात स्वामी, थारी करामात स्वामी, आपने विचारा ना। लंका में लिखवाना अपने नाम को। चूड़ामणि दिखाना भगवन राम को। ये ही निशानी मेरे पास मेरे। बस आप ही बसे हो मेरे सांस मेरे।
हो मेरे सांस में रे। दासियों की दास में हूँ, दासियों की दास में हूँ, मिलता किनारा ना। आपको मैं रटती सुबह शाम को रे, चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को। एक एक क्षण दुख से रही काट में रे। एक ही महीना देखूं बाट में रे। एक एक क्षण दुख में रही काट में रे। एक ही महीना देखूं बाट में रे। छाट में रही हूँ हनुमत, छाट में रही हूँ हनुमत, कोई भी हमारा ना। मैं भी सिधारूं हरि के धाम को रे, चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को। आँखों से आंसू होते बंद ना रे। दोनों भाइयों को चरण वंदना रे। आँखों से आंसू होते बंद ना रे। दोनों भाइयों को चरण वंदना रे। छंद गा विरह के राधा, छंद गा विरह के राधा, डटे नैन धारा ना। ब्रजपाल धन्य चरोरा ग्राम को रे, चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को रे, चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को रे। राम बिन जीऊंगी कैसे, मेरा कोई भी सहारा ना। चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को रे, चूड़ामणि दिखाना भगवान राम को। आइए प्रेमी साथियों, ये रागनी किस्सा होगा राजा मोरध्वज। मौका उस समय से कि जब रानी विद्याधरनी उस लाजवंती के पास में जाती है और लाजवंती से कहने लगी कि बेटी, दरबारों में दो साधु एक शेर को लेकर के आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे ससुर राजा मोरध्वज को वचनों में बांध लिया है। बेटी लाजवंती, उन्होंने वचनों में तुम्हारे पति धीरध्वज को मांग लिया है। मैं तुमसे तुम्हारे पति को मांगने के लिए आई हूँ। जब इतनी बात लाजवंती सुनती है, गुस्से में आ जाती है, अपनी सास को धमकाने लगी और किस प्रकार से घर से बाहर निकालने की बात करती है। सुनेगा किस प्रकार से लाजवंती क्या कहती है। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही है आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी
ब्रजपाल सिंह चरौरा जी ने। आइए सुनेगा किस प्रकार से क्या कहती है वो लाजवंती। मेरी सांस लिकड़ जा, बाहर ने मुझको बहकावे मत ना, मेहंदी का कर ख्याल पति का शीस कटावे मत ना, हो पति का शीस कटावे मत ना। मेरी सांस लिकड़ जा, बाहर ने मुझको बहकावे मत ना, मेहंदी का कर ख्याल पति का शीस कटावे मत ना, हो पति का शीस कटावे मत ना। सास वो दीपक तेरे घर का, वर का दे के भोज दिया तू स्वयं बुझावे मत ना, मैं आप रपट रही गड्ढे में जा दार पटावे मत ना, हो पति का शीस कटावे मत ना। शोभा आंगन की तिरिया सो है सदा पति से यो चीज नहीं मांगने की। कागन की कर देख भाल ज्यादा तरसावे मत ना, सती सताई बैठी से
मात ना रह के कटरी अकेली। नईरी नवेली बहू तेरी चूड़ी चटका वे मत ना। सास रांड की झूला दे तू मनरी झुलावे मत ना। हो पति का शीश कटावे मत ना। चुप होगी सुन सुन के सतगुरु का परताप शब्द भी रखे गए चुन चुन के। निगुरे राख बने भुन भुन के साज सह नाई का घड़वा खटकावे मत ना। हो पति का शीस कटावे मत ना। मेरी सास लिकड़ जा बाहर ने मुझको बहकावे मत ना। मेहंदी का कर ख्याल पति का शीस कटावे मत ना। हो पति का शीस कटावे मत ना। आइएगा एक रागनी आप सभी के बीच में, और इस रागनी के माध्यम से बता दिया गया जो भी एक त्रिया के चक्कर में पड़ा है वो इस दुनिया के अंदर बच नहीं पाया। कैसे कैसे लोग बर्बाद हो गए, आइए सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी में। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से, सुनेगा। हेरे विलब दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा। हेरे तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। विलब दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा। तेरी आविश की बेल पता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। इस रागनी पे खुश होकर के आदरणीय हमारे अंकल जी जो देहाती रागनी एनडीजे कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं 2100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। भी
सभी गंदगी धुल जा जल में, सभी गंदगी धुल जा जल में, नफा नहीं ठावेगा। तेरी आविश की बेल पत्ता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। से नश्वर ने रे हेरा भस्म हुए मैं अंकुर देके बांटा सभी शिखर में, दुनिया भी बर्बाद करी उस थोड़े से अंकुर ने रे। तू इसे थाम पहुंचे सुरपुर में, इसे थाम पहुंचे सुरपुर में, नहीं नरक लटक जावेगा। तेरी आविश की बेल पत्ता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। हेरा तेरिया कारण श्राप लग्या दिया पारथ हीज बनाई, उस पापण को इंद्रलोक में जगह नहीं मिल पाई रे। हेरा डूब जाए वो नर नारी जिसने भी नीत डिगाई, 12 वर्ष दंग राजा ने घोड़ी बना घुमाई रे। अर्जुन कृष्ण में छिड़ी लड़ाई, अर्जुन कृष्ण में छिड़ी लड़ाई, तू ठोकर खावेगा। तेरी आविश की बेल पत्ता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। की प्याली घूटे रे। कोशिंदर तेरे इतिहासों ने, कोशिंदर तेरे इतिहासों ने सारा जग गावेगा। तेरी आविश की बेल पत्ता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। विलव दीवाने बात मान मेरी, पाछे पछतावेगा। तेरी आविश की बेल पत्ता तेरे हाथ नहीं आवेगा, हाथ नहीं आवेगा। आइए मेहरबानों, एक रागनी आप सभी के बीच में किस्सा होगा राजा हरिश्चंद्र। मौका उस समय से कि जब उस लड़के रोहतास कंवर को सर्प ने डस लिया। उधर तारा अपने बेटे रोहतास कंवर को शमशानों में लेकर के जाती है। वहां पर राजा हरिश्चंद्र से उसकी मुलाकात होती है। प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारावती को देखा, कर और कफन मांगने लगते हैं।
वो तारावती कहने लगी, पिया जी मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर राजा हरिश्चंद्र इतना सुनते हैं, उस चिता को ठोकर से गिरा देते हैं और वहीं पे तारावती को छोड़ देते हैं। किस प्रकार से तारावती की कैसी हालत थी, आइए सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनटीजे के माध्यम से। इसको पेश कर रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। आइए सुनेगा किस प्रकार से बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। हे रसमसानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, हे रसमसानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, समसानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी। समसानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी, समसानों के बीच रोबती तारा छोड़ दी। कफन के बदले साड़ी और गल की कफन के बदले साड़ी और गल की लेली माला, जाके काले से कह दूंगा कर ले ले मरघट वाला। हेर ब्याही सामी देख सकाना, ब्याही सामी देख सकाना, नजरें मोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। पिछली यादों पे रोया, फिर आंसुओं से मुखड़ा धोया, सोचन लाग्या क्या पाया और क्या जीवन में खोया। पिछली यादों पे रोया, फिर आंसुओं से क्या पाया और क्या जीवन में खोया। फूल बने से पहले सुत की, फूल बने से पहले सुत की कली मरोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी, रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। वो 5-7 डग चाला, फिर खाके गिरा तिवाला,
ईश्वर का नाम सुमर के राजा ने गात संभाला। वो 5-7 डग चाला फिर खाके गिरा तिवाला। ईश्वर का नाम सुमर के राजा ने गात संभाला। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। ताजा धर्म डगर पे सब काम छोड़ी ईश्वर पे। तेरा तवर वीरेंद्र खाता मिल जागा उसके दर पे। चल ताजा धर्म डगर पे सब काम छोड़ी ईश्वर पे। तेरा तवर वीरेंद्र खाता मिल जागा उसके दर पे। हेरे 4 कली के बाद कभी ने 4 कली के बाद कभी ने वही सिकोड़ दी। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। हेर शमशानों के बीच रोवती, शमशानों के बीच रोवती तारा छोड़ दी। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। रिश्तों वाली प्रीत भूप ने सारी तोड़ दी। छोरे मत ना डोरे डाल देख मेरे सूट गुलाबी ने। ओ छोरे मत ना डोरे डाल देख मेरे सूट गुलाबी ने। सूट गुलाबी ने देख मेरे सूट गुलाबी ने। ओ छोरे मत ना डोरे डाल देख मेरे सूट गुलाबी ने। ओ छोरे मत ना डोरे डाल देख मेरे सूट गुलाबी ने।
के पंच घालिए, समझ मेरे ते मंच पालिए, सोच समझ के पंच घालिए, समझ मेरे ते मंच पालिए, घालिए माला गल ब्रजपाल, खोल ताले की चाबी ने, ओ छोरे मत ना डोरे डाल, देख मेरे सूट गुलाबी ने, ओ छोरे मत ना डोरे डाल, देख मेरे सूट गुलाबी ने, अरे सूट गुलाबी ने, देख मेरे सूट गुलाबी ने, ओ छोरे मत ना डोरे डाल, देख मेरे सूट गुलाबी ने, ओ छोरे मत ना डोरे डाल, देख मेरे सूट गुलाबी ने, ओ छोरे मत ना डोरे डाल, देख मेरे सूट गुलाबी ने। आइए मेहरबानों, ये रागनी किस्सा होगा महाभारत, मौका होगा कैसे माद्री पांडु को समझाती है। आइए सुनिएगा किस प्रकार से समझाने लगी। इस रागनी को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे गाकर के पेश कर रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी हरे राम बैसला जी ने। आइए सुनिएगा किस प्रकार से माद्री पांडु से कहती है, क्या कहती है, सुनिएगा। मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम। समझावे ब्याही तेरी कोशिश कर रही तमाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम, मत ऐ कड़वासी घेरो पिया ठीक नहीं अंजाम।
मत ए कड़वासी घेरो, पिया ठीक नहीं अंजाम। अपने दिल पे काबू करिए तू हर राम, बैसले डरिए। अपने दिल पे काबू अनोखे धरिए, तेरा कुसक बड़ौली गाम। मत ये कड़वासी घेरो, पिया ठीक नहीं अंजाम। मत ये कड़वासी घेरो, पिया ठीक नहीं अंजाम। मन को काबू में कर लो, कुछ लो संयम से काम। मत ये कड़वासी घेरो, पिया ठीक नहीं अंजाम। मत ये कड़वासी घेरो, पिया ठीक नहीं अंजाम। आइए मेहरबानों, ये रागनी किस्सा होगा भक्त पूरणमल। मौका उस समय से कि जब वो पूरणमल गुरु की आज्ञा पाकर के सुंदरा दे के दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही सुंदरा दे ने पूरणमल को देखा, हाथ में जो भिक्षा लेकर के आई थी वो थाली हाथ से छूट जाती है। पूरणमल की शान और शकल को देख करके पागल सी हो जाती है। किस प्रकार से उससे प्यार कर बैठती है और क्या कुछ कहने लगी पूरणमल से, इस रागनी को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे गाकर के पेश कर रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी ब्रजपाल चरौरा जी ने। आइए किस प्रकार से क्या कुछ कहती है। हेर सुंदरा दे की नजर संत की, हेर सूरत पे पड़ी, हेर छूट गई शमशीर सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी।
पैर बढ़े आगे ने रे, ना पैर बढ़े आगे ने, ना भीख संत के घाली। डगमग काया कांपे थी, गई छूट हाथ से थाली। चेहरा भी पड़ गया धोला, झड़ गई बदन की लाली। थम गए कदम अधवर में, गई चूक वर फल दुनाली। हेरे बहमाता ने रह के ठाली, बहमाता ने रह के ठाली। फुर्सत में घड़ी छूट गई शमशीर, सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी। चुपचाप खड़ी आंगन में रे, चुपचाप खड़ी आंगन में। रंग रूप देख ज्ञानी का, गई सहम आत्मा सारी। साधु सुथरी श्याणी का, गया बैठ पेट में हौला। रंग बदल गया रानी का, नीचे ने झुक गया तेगा। आज उस मानस खानी का। टूट्या पनर कमानी का रे, टूट्या पनर कमानी का। ये बंद हो गई घड़ी, छूट गई शमशीर, सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी। भी पड़ गया पेला रे, चेहरा भी पड़ गया पेला। जणु सूखा हुआ चमन था, सब लूट लिया ईश्वर ने। पहले रमणीक रमण था, जैसे जीव का पंछी। काया का हुआ दमन था, रुक गए पैर अधवर में। चर से जो तेज गमन था। हेरे झोंका तेज पवन का आ गया, झोंका तेज पवन का आ गया। ये कैसी गड़बड़ी, छूट गई शमशीर, सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी। हाथ से गिरगी रे, तेग हाथ से गिरगी। जो 1700 जोगी खागी, इस परस बिना ही रानी। इव नजर देख शर्मागी, बनी छुई मुई सी सुंदरा। जन हाथ लग्या मुरझागी, ब्रजपाल खड़ा द्वारे पे, साथ में पूरन मल बैरागी। गाँव चरौरा टोली गागी, गाँव चरौरा टोली गागी। लगा के झड़ी, छूट गई शमशीर, सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी। हेरा सुंदरा देखी नजर संत की, सूरत पे पड़ी। छूट गई शमशीर, सामने मूरत सी खड़ी, सामने मूरत सी खड़ी।
लेकर के। आइए सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसको लेकर के आ रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। सुनेगा जहर घोलना ठीक नहीं, हेर खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सोचे समझे बिना देश में जहर घोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। कड़वी वाणी बोले थे जो खटके लोगों के दिल में। हेरे खास मजहब का नेता बोलिया जब से ना पड़ी मुश्किल में। म्हारे दम पर ही पाई थी तुमने विजय कारगिल में। भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सिख ईसाई करके मेल मिलाप लड़ा। कोई खुदा कोई ईश्वर कोई गुरु का करके जाप लड़ा। वो भारत माँ के बेटे थे ना सीमा पे तेरा बाप लड़ा। छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। रो रो के अंधे हो गए जीने का सहारा चला गया। बहन का भाई भाई की आंखों का तारा चला गया। उस विधवा पे क्या बीत रही जिसका सुख सारा चला गया। लेके भारत माँ का जिगर छोलना
का अपमान नहीं होने देंगे। हेरे गद्दारों को कभी फूट के बीज नहीं बोने देंगे। अब भी जाओ सुधर चैन की नींद नहीं सोने देंगे। भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। सोचे समझे बिना देश में जहर घोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। खंजर लेके भारत माँ का जिगर छोलना ठीक नहीं। आइए मेहरबानों, ये रागनी महाभारत के किस्से की मौका उस समय से होगा कि जब वो उत्तरा कुमारी अर्जुन से कहती है कि गुरुजी, मुझे मेरी गुड़िया के लिए कुछ सामान चाहिए। मेरे गुड्डे और गुड़िया की शादी है, उनके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो आपको ला करके देना होगा। आइए किस प्रकार से बताने लगी उत्तरा कुमारी कि मुझे क्या क्या सामान चाहिए। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी, और इस रागनी को लिखा है हमारे गुरुजी आदरणीय ब्रजपाल सिंह जी चरोरा जी ने। आइए सुनेगा किस प्रकार से क्या कहने लगी वो उत्तरा कुमारी। मेरी गुड़िया ने सजवा दे गुरु कर के दया। मेरी गुड़िया ने सजवा दे गुरु कर के दया। मेरी गुड़िया ने सजवा दे गुरु कर के दया। मेरे गुड्डे की है शादी खेल खेलूंगी नया। मेरी गुड़िया ने सजवा दे गुरु कर के दया। मेरी गुड़िया ने सजवा दे गुरु कर के दया। सजवा दे गुरु कर के दया।
होगा राजा मोरध्वज। मौका उस समय से कि जब राजा मोरध्वज और रानी विद्याधरणी दोनों अपने बेटे के चीर करके दो फाड़ कर देते हैं। उधर संत ये कहते हैं कि महाराज, हम आपके यहाँ पर भोजन तब करेंगे जब आप अपने बेटे को आवाज दोगे, आपका बेटा भी हमारे साथ में भोजन करेगा। रानी विद्याधरणी हाथ जोड़ करके बैठ गई, कहने लगी, संत महात्मा, अभी आपकी आंखों के सामने हमने अपने इकलौते बेटे को चीर के सिंह की भेंट चढ़ाया है। ऐसा अनर्थ ना करें, अब हम अपने बेटे को कहां से बुलाएंगे। आइए सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से विद्याधरणी महारानी संतों से क्या कहती है, सुनेगा। बेटा कह के कैसे बोलूं, घर का बुझा रे चिराग संत जी, लुटी मेरी माया हो। रे बेटा कह के कैसे बोलूं, घर का बुझा रे चिराग संत जी, लुटी मेरी माया। सुत के ऊपर आरा चल गया, मात पिता का हृदय हल गया। मेरे लेखे सूरज ढल गया, मत ना उगलो आग मात पे, बेटा चिरवाया हो। रे बेटा कह के कैसे बोलूं, घर का बुझा रे चिराग संत जी, लुटी मेरी माया।
ने खा गया बन का कहरी। आपत्ति ने नगरी घेरी, उजड़ हो गया बाग कहर महलों में बरसाया। हो रे बेटा कह के कैसे बोलूं, घर का बुझा रे चिराग संत जी, लुटी मेरी माया। कुंवर की होगी बोटी बोटी, वाणी मत ना बोलो खोटी। बिरजपाल सिंह बात न छोटी, करुणा से भरा राग राधा ने मुश्किल तय गाया। हो रे बेटा कह के कैसे बोलूं, घर का बुझा रे चिराग संत जी, लुटी मेरी माया। लुटी रे मेरी माया, लुटी रे मेरी माया। आइए मेहरबानों, ये देशभक्ति रागनी आप सभी के बीच में भारत माता कैसे अपने वीर सपूत बेटों को याद करती है कि वो मेरे बेटे कहाँ गए जिन्होंने इस भारत माता को आजाद कराया था। आइए किस प्रकार से भारत माता अपने सपूत बेटों को पुकारती है, क्या कुछ कहने लगी, बाकी हमारा सुनेगा इस रागनी को लेकर के आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को आप सुनेंगे देहाती रागनी एनडीसी के माध्यम से। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी हरे राम बैसला जी ने। सुनेगा किस प्रकार से कैसे पुकारती है भारत माता। भारत माँ की कांपे वाणी, आंसू आ रहे दुखी प्राणी। भारत माँ की कांपे वाणी, आंसू आ रहे दुखी प्राणी। आओ भाइयों तुम्हें सुनाए आज
साई, आपस में सब भाई भाई। राधा तुमको रही समझाई, क्यों बनते मूर्ख अज्ञानी। भारत माँ की कांपे वाणी, आंसू आ रहे दुखी प्राणी। आओ भाइयों तुम्हें सुनाए आजादी की अमर कहानी। भारत माँ की कांपे वाणी, आंसू आ रहे दुखी प्राणी। भारत माँ की कांपे वाणी, आंसू आ रहे दुखी प्राणी। भारत माँ की कांपे वाणी। आइए मेहरबानों, एक उपदेशात्मक भजन आप सभी के बीच में। जमाने में कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग बदलते जा रहे हैं, कैसे कैसे हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है। आइए कैसे कैसे लोगों के विचार बदल रहे हैं, बाकी हवाला सुनिएगा इस उपदेशात्मक भजन में। इस उपदेशात्मक भजन को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसको लेकर के आ रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस भजन को लिखा है आदरणीय गुरुजी हरे राम बैसला जी ने। सुनेगा बाकी हवाला इस उपदेशात्मक भजन में। हिर रहन सहन मर्यादा का, आया बदलाव जमाने में। हिर गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में। रहन सहन मर्यादा का, आ गया बदलाव जमाने में। गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में। रहन सहन मर्यादा का। कबील गांव के अंदर आपस में अपनापन था। दूध दही की मौज रही, बेशक चाहे कोई निर्धन था। भाईचारा इतना था, लोगों का ना मेला मन था। अब बैर भाव ज्यादा बढ़ गया ना, बैर भाव ज्यादा बढ़ गया ना। देर करें टकराने में। गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में। रहन सहन मर्यादा का। खोखले भीतर ते हो रहे खोखले, खुश चेहरा चमकाने में गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में, रहन सहन मर्यादा का।
पास बुलाने में। गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में, रहन सहन मर्यादा का। सब बेटी बहन बराबर थी, चाहे गांव में कितनी जाती है। वो कितना पावन रिश्ता था, वो बहन याद हमें आती है। कभी निगाह उठा के देखी ना, भैया कह के शर्माती है। अब बाप के आगे डीजे पे बेटी ढूंढे मटकाती है। हरे राम बैसला खुश रहता, हरे राम बैसला खुश रहता सदा, बैसलात हरियाणे में। गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में, रहन सहन मर्यादा का आया बदलाव जमाने में। गए आचरण बदल, फर्क पड़ गया से पीने खाने में, रहन सहन मर्यादा का। आइए मेहरबानों, ये रागनी किस्सा होगा पृथ्वी सिंह किरणमयी। मौका उस समय से कि जब दरबारों के अंदर ये घोषित हो जाता है कि हिंदुओं में पतिव्रता औरत नहीं होती। शेर खान की यही बात पृथ्वी सिंह के दिल के अंदर घा कर जाती है। वापस चल देते हैं अपनी मातृभूमि के दर्शन करने के लिए। जैसे ही अपनी मातृभूमि में प्रवेश करते हैं, उधर किरणमयी आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। किस प्रकार से जब वो पृथ्वी सिंह किरणमयी के आरती के थाल को ठोकर मार देते हैं, तो वो किरणमयी किस प्रकार से अपने पति से क्या कहने लगी, पिया जी आखिर ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप मेरे से दूर दूर खड़े हुए हो, मुझे बताइए, क्या कुछ कहने लगी। इस रागनी को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसे लेकर के आ रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। सुनेगा किस प्रकार से कहती है वो किरणमयी, क्या लिखा। ओ साजन प्यारे कैसे खड़े महल ते दूर, कुछ तो होगी बात जरूर, पिया मेरा नहीं कसूर हो। साजन प्यारे कैसे खड़े महल से दूर, कुछ तो होगी बात जरूर, पिया मेरा नहीं कसूर हो। साजन प्यारे गद गद कंठ कलेश स्वरों में, नहीं रे दिखती ममता। ओ हो सदा बोल में बोल मिले था, दिखे आज विषमता। थमता मेरा नहीं शरीर, दिल पे चोट लगी गंभीर, ब्याही वीर तेरी
साथ कांपते होठ तेरी रानी के। ओ हो बिन माझी के नैया डूबी वक्त बुरे हानि के। जानी दुश्मन तुमने मानी पिया क्यों कर ऐसी ठानी। रानी हर दम रहे से हजूर हो साजन प्यारे। निर्मोही बन पीठ फेर ली खुद अपनी ब्याही से। ओ हो पतिव्रता की मांग भरो मत तुम साजन शाही से। राही ना ढूंढे से पावे चंदा सदा चकोरी चाहवे भावे। आज तुम्हें ना हूर हो साजन प्यारे। ब्रजपाल सिंह तू ही समझा धरी रे बुराई सर पे। ओ हो नाम रटूं दिन रात तुम्हारा पड़ी रे अकेली घर पे। दर पे आके भी नाराजी आखिर आधे अंग की साजी ताजी। कैसे हुआ रे सरूर हो साजन प्यारे। हो कैसे खड़े महल से दूर कुछ तो होगी बात जरूर। पिया मेरा नहीं कसूर हो साजन प्यारे। आइए मेहरबानों, ये रागनी होगी, किस्सा होगा अजीत सिंह राजवाला। मौका उस समय से होगा कि जब अजीत सिंह और राजवाला पहरा दे रहे होते हैं। तो किस प्रकार से राजवाला रात का समय था, अजीत सिंह से कहने लगी पिया जी ये हमारे बीच में कटारी क्यों रख दी। तो अजीत सिंह राजवाला को समझाने लगे, राजवाला मेरा और तेरा रिश्ता जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा तब तक भाई और बहन का रहेगा। किस प्रकार से क्या कुछ पूछती है वो राजवाला, सुनेगा बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से। इस रागनी को सुनेंगे आप देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से। इसको लेकर के आ रही हैं आपकी लाडली कलाकार राधा चौधरी। इस रागनी को लिखा है आदरणीय गुरुजी ब्रजपाल सिंह चरोरा जी ने। आइए सुनेगा किस प्रकार से क्या कहती है वो राजवाला। हेर वेद खोल के बता मने क्यों रहती खड़ी कटारी। अरे ओ बैरण कंग भक्त करे क्यों
म्हारी पहरेदारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी। भेद खोल के बता मने क्यों रहती खड़ी कटारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी। क्यों म्हारी पहरेदारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी। चढ़ी मेहंदी ना छूटी कंगना बंधा हाथ में। दिन भर रह के गेल तेरा ना पेंडा कटे रात में। हरद चढ़ी मेहंदी ना छूटी कंगना बंधा हाथ में। दिन भर रह के गेल तेरा ना करे क्यों म्हारी पहरेदारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी। करे क्यों म्हारी पहरेदारी। ओ बैरण कम वक्त करे क्यों म्हारी पहरेदारी।
कम वक्त करे क्यों मारी पहरेदारी। ओ बैरन कम वक्त करे क्यों मारी पहरेदारी। भेद खोल के बता मने क्यों रहती खड़ी कटारी। ओ बैरन कम वक्त करे क्यों मारी पहरेदारी। ओ बैरन कम वक्त करे क्यों मारी पहरेदारी।